जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको नवारण मंत्र के जप की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। नवारण मंत्र के साथ अगर आप किसी अन्य मंत्र का जप करना चाहते हैं, जैसे भगवान शिव की मंत्र को आप जप करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप पूर्णता रूप से पूर्णता रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको बहुत कम समय में बताने वाले हैं। तो नवारण मंत्र के जप के बारे में बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। नवारण मंत्र को किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, तो आपको व्याकरण पद्धति द्वारा, व्याकरण के प्रमाण द्वारा आपको नवारण मंत्र के जप का संपूर्ण विधि बताया जाएगा। नवारण मंत्र को, जो कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस 9 अक्षरों के मंत्र को आप किस प्रकार से जप करेंगे। जैसे कि दोस्तों, कई साधकों के मन में यह भ्रांतियां होती हैं कि मंत्र का गलत उच्चारण हो जाने के बाद हमें पाप लगेगा। तो इन सभी प्रकार के दुविधाओं को दूर करने हेतु हम आज आपको नवारण मंत्र के शुद्ध उच्चारण और नवारण मंत्र के जाप के विधि बताने जा रहे हैं। जैसे कि आगे नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि आने के समय में आप नवारण मंत्र के से किस प्रकार से सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि नवारण मंत्र का अगर आप जप करते हो तो कई प्रकार की सिद्धियां, कई प्रकार की शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि दोस्तों, नवारण मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख, व्याधि, व्याधा को नष्ट कर देता है। तो आप नवारण मंत्र का जप अवश्य करें। नवारण मंत्र के साथ आप अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां नवारण मंत्र देने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान का जानकारी या काल ज्ञान साधना, या आपके सभी चक्र जागृत हो जाएंगे। नवारण मंत्र में अनेक प्रकार की खूबियां हैं। अगर आप नवारण मंत्र का जप करते हैं तो नवारण मंत्र एक इतनी बड़ी शक्ति को अपने अंदर समाहित किए हुए है कि उस शक्ति को प्राप्त करके आप जीवन पर्यंत किसी अन्य शक्ति की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। नवारण मंत्र के जाप का पूर्ण रूप से विधि विधान आज हम आपको बहुत कम समय में बताने वाले हैं। हमारे वीडियो को बड़े ध्यान के साथ सुने ताकि आपको कोई भी जानकारी छूटे न, और मंत्र के जाप करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या आपको न हो। तो आप नवारण मंत्र का पहले उच्चारण सुने। उच्चारण दोस्तों किस प्रकार करेंगे। नवारण मंत्र के बारे में बताया गया है कि अगर आप तंत्रोक्त विधि से नवारण मंत्र की सिद्धि करते हैं तो उसका फल अलग है। अगर आप वैदिक विधि से नवारण मंत्र का सिद्धि करते हैं तो उसका फल अलग है। तंत्रोक्त विधि की सिद्धि में आपको नवारण मंत्र के उच्चारण में कुछ दोस्तों आपको बदलाव करने पड़ते हैं, और वैष्णव मंत्र की विधा से और वैष्णव पद्धति द्वारा या वैदिक पद्धति द्वारा अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो उसमें भी थोड़ा आपको बदलाव करने पड़ते हैं। तो जैसे नवारण मंत्र में 3 प्रमुख देवियों का स्थान है। चामुंडा हमारे दुखों को दूर करने वाले, बिच्चे, बिच्चे का अर्थ ये होता है कि हे देवी, हे भगवत स्वरूपणी, हे आत्मा, हे सारे जीवों की आत्मा, देवी परमात्मा जो कि इस पूरे संसार में विलीन है, वह शक्ति हमारे शरीर में विराजमान हो और हमारे हर एक अंग को पोषित करे, हमारे हर एक अंग के सभी दुख, सभी कष्ट को दूर करे। इसका दोस्तों अर्थ यही होता है बिच्चे का। आपको बहुत संक्षिप्त रूप से बताया जा रहा है। तो आप अब मंत्र सुने। पहले तंत्रोक्त विधि द्वारा मंत्र को सुने, क्योंकि आजकल हमारे बहुत से साधक भाई माता भगवती की साधना करके तंत्र रूप से उनकी सिद्धि और उनकी शक्तियों द्वारा जन कल्याण करने की इच्छा रखते हैं। तो उनके लिए तंत्रोक्त विधि विधान द्वारा नवारण मंत्र की सिद्धि के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। उस विधान को, उस पद्धति द्वारा अगर आप करते हैं तो आपको नवारण मंत्र की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो मंत्र सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, यह तंत्रोक्त विधि द्वारा नवारण मंत्र की सिद्धि करने का विधान है। जैसे कि ग और अंत में अंग का उच्चारण करना है, यानी कि नाक से आपको अंग बोलना है। इस प्रकार से तंत्रोक्त विधि द्वारा नवारण मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप वैदिक विधि द्वारा नवारण मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहद सरल और बहुत आसान है। आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
विच्चय। इस मंत्र द्वारा आप वैदिक पद्धति द्वारा निवारण मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर कोई साधक माता भगवती के नवरात्रि के समय में इस मंत्र विधा की सिद्धि करना चाहे तो किस प्रकार से जप करेगा। माता दुर्गा के तस्वीर के सामने एक पानी वाला नारियल, लाल रंग की चुनरी को रखे, घी का एक दीपक जलाए, धूप बत्ती रखे, रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र पहनना है और आपको मंत्र को जाप करते समय पूर्णतः रूप से अपने मन को शांत करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने हाथ से भोजन बना के खाना है या कोई शुद्ध पवित्र आदमी या औरत के हाथ से भोजन बनवा के आप ग्रहण करें जो कि मानसिक धर्म से न रहे। तो आपको इस विधा द्वारा सिद्धि करने पर निवारण मंत्र की पूर्ण शक्ति आपको प्राप्त होती है। मैं बहुत शीघ्रता के साथ आपको इनकी संपूर्ण लगभग विधा को बता चुका हूं। अब आपको मंत्र कितना जप करना पड़ेगा ये आप बड़े ध्यान के साथ सुने। मंत्र का जप करने के लिए आपको प्रतिदिन 51 माले मंत्र का जप करना होगा, यानी कि 5000 मंत्र का प्रतिदिन जप करना होगा। अगर आप कर सकें तो हवन करें। अंत में अगर आप हवन न करें तो आप प्रतिदिन 5 माला एक्स्ट्रा जप करेंगे। तो 51 के बाद 5 माला यानी कि 56 माला अगर आप जप कर देते हैं प्रतिदिन तो आपका दशांग हवन भी प्रतिदिन होता चला जाएगा और 9 दिनों के अंदर महासिद्धि आपको प्राप्त होगी, यानी कि माता भगवती दुर्गा की संपूर्ण प्रकार से शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। कई प्रकार की योगनियाँ, कई प्रकार की यक्षणियाँ आपको प्राप्त होंगी जिनके बल पे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जान सकते हैं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता है। कृपा कर इस मंत्र विधा के और इस शक्ति का प्रयोग जन कल्याण और सद्मार्ग में ही करें। अगर आप गलत प्रयोग करते हैं तो आपको स्वयं हानि उठाना पड़ सकता है। तो हमारे वीडियो में पूर्णतः रूप से निवारण मंत्र की सिद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि के समय में ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जप करें। भगवान शिव को शाम को यानी कि रात्रि को दूध से अभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय की सिद्धि प्राप्त होती है। और भगवान शिव के सम्मुख 21 माला मंत्र का जप करें तो भगवान शिव की सभी शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। यहाँ की दोनों मार्ग आपको बता दिए गए हैं। अगर आप थोड़े थोड़े करके जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उस प्रकार से अगर आप विधान करके निवारण मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं तो तब भी आपको दोनों भगवान शिव और माता दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपनी सभी जानकारी को शेयर करें। जय जय श्री राम।